हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दिशा और दूरी की। दोस्तों दिशा और दूरी का ये तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट बना दिए गए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको दिशा और दूरी की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा करके देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है, यदि एक मनुष्य घोड़े पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तब बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? एसएससी सीजीएल 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? यदि आपने पहले का पार्ट हमारा देखा है तो ये आपको दिशाओं के बारे में पता होगा। टोटल हमारी 8 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाएं हो गई। और 4 दिशाएं दोस्तों ये वाली होती हैं। ये वाली दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसलिए इसे उत्तर पूर्व बोलते हैं। ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम के बीच में, इसलिए उत्तर पश्चिम बोलते हैं। ये वाली दिशा पश्चिम दक्षिण के बीच में, इसलिए पश्चिम दक्षिण बोलते हैं। और ये वाली दिशा आपकी पूर्व दक्षिण के बीच में है, इसलिए दक्षिण पूर्व बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? दिशाओं के बारे में तो कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, कोई भी व्यक्ति एक्स स्थान से चले, अपने घर से चले, बाजार से चले, किसी बिंदु से चले, वो हमेशा कहाँ से चलेगा? इस बीच वाले पॉइंट से चलेगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये बीच वाला पॉइंट आपका हमने दोस्तों ये मान लिया। क्लियर है? ये आपका बीच वाला पॉइंट हो गया। ये वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक मनुष्य घोड़े पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है। यहाँ से करेगा दक्षिण की ओर। दक्षिण दोस्तों किधर है? नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर उसने सवारी करी दक्षिण की तरफ। क्लियर है? उसके बाद क्या करता है? तब वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है। अब कोई व्यक्ति इधर जाता है तो अपने बाईं तरफ मुड़ेगा, तो किधर मुड़ेगा? बाईं तरफ, इधर मुड़ेगा। क्लियर दोस्तों? बाईं तरफ मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। क्लियर है? उसने 2 किलोमीटर सवारी की। फिर दाईं ओर मुड़कर, अब कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, उसके दाईं तरफ कौन सा होगा स्थान? ये वाला होगा। दाईं तरफ मतलब राइट हैंड, सीधे हाथ की तरफ। दायां मुड़ेगा दोस्तों, इधर मुड़ेगा। इधर मुड़कर वो कितना जाता है? 4 किलोमीटर जाता है। क्लियर दोस्तों? कितना? 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है। अब पूछ रहा है वह किस दिशा में जा रहा है? दोस्तों वो इस दिशा में ही तो जा रहा है। तो ये दिशा आपकी कौन सी है? ये दिशा दोस्तों आपकी कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है कि नहीं होती? यही आपका सही हो जाएगा, दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्वेश्चन में अलग से बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा दिया गया है बिल्कुल वैसा वैसा करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा? क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ भी अलग से नहीं करना है, जैसा जैसा दिया गया है बिल्कुल वैसा वैसा करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, कौन हो जाए उत्तर? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आपकी कौन सी वाली दिशा है? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब मतलब ये बीच वाली दिशा आपकी क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दक्षिण पूरब आपका क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। यही तो कह रहा है, दक्षिण पूरब क्या हो जाए दोस्तों? ये आपका दक्षिण और पूरब है। क्लियर है? कह रहा है क्वेश्चन में जो आपका दक्षिण पूरब है वो उत्तर हो जाए। दोस्तों दक्षिण पूरब आपका यहाँ पर है, और ये क्या कह रहा है? आपका उत्तर हो जाए। यहाँ से कहाँ पहुँच जाए? यहाँ पर उत्तर हो जाए। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से लेके ये वाला कितना है? 90 डिग्री है। ये 90 है और ये 45 है, तो 90। क्लियर है? और प्लस 45 कितना घूम गया है? 135 डिग्री घूम गया है। यही तो है क्वेश्चन में। आपका जो दक्षिण पूरब है वो उत्तर हो जाए। जब दक्षिण पूरब आपका उत्तर हो जाएगा तो कितना घूम जाएगा? 135 डिग्री घूम जाएगा। क्लियर है? फिर बाद में क्या कह रहा है? उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। अब उत्तर पूरब आपका कौन सा है? उत्तर और पूरब के बीच में है, तो ये दोस्तों आपका उत्तर पूरब हो जाएगा। क्या कह रहा है? उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। पश्चिम कहाँ पर है? यहाँ पर। तो उत्तर पूरब दोस्तों यहाँ से घूमेगा, पश्चिम तभी तो होगा। तो 90 डिग्री तो ये हो गया, 45 ये भी दोस्तों 135 डिग्री घूम गया। क्लियर है? ये भी 135 डिग्री घूम गया, ये भी 135 घूमा, ये भी 135 घूमा। अब क्या कह रहा है? आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहेगा, मतलब 135 का ही क्रम जारी रहेगा। तो पश्चिम क्या होगा? पश्चिम कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिम आपका यहाँ पर है। अब हम घूम कैसे रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए दक्षिण पूरब से घूमे उत्तर के लिए एंटी क्लॉकवाइज, उत्तर पूरब से घूमे पश्चिम के लिए एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है?
तो आपसे पूछा गया पश्चिम क्या होगा, तब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे कितना, 45। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक घूमे कितना हो गया, 90 हो गया ये वाला, फिर 45 और घूमेंगे कितना हो जाएगा, टोटल 135 हो जाएगा। तो कहाँ पर आ गए हम, पश्चिम से 145 घूम के कहाँ पर आ गए, दक्षिण पूर्व में आ गए। तो दक्षिण पूर्व आपका सही आंसर हो जाएगा। अब दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी घड़ी में 7:45 बज रहे हों और घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, तब मिनट की सुई किस दिशा में होगी। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर पहले से ही घड़ी बनाई हुई है। घड़ी में कितने बज रहे हों, 7:45। तो देखिए 7:45 कैसे बजेंगे, घंटे की सुई दोस्तों कहाँ पर होगी, यहाँ पर, और मिनट की कहाँ पर होगी, यहाँ पर, तभी तो 7:45 होंगे हमारे। क्लियर है, 7:45 बज गए। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, ये कह रहा है घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो। देखिए यहाँ से मैं बना लेता हूँ, ये अगर मैं बना लूँ यहाँ से इस तरह से, ये मैं बना लूँ, ये मैंने बना लिया, ठीक है। तो ये दिशा आपकी उत्तर हो जाएगी, ये आपकी दक्षिण हो जाएगी। क्लियर है, ये पूरब, और ये आपकी हो जाएगी पश्चिम। क्लियर है, चारों दिशा यहाँ से बन गई। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, जो आपके घंटे की सुई है वो क्या हो जाए, उत्तर दिशा में, ठीक है। तो उत्तर दिशा दोस्तों आपकी ये है। अब ये यहाँ से घूमेगी, कितना घूमेगी उत्तर दिशा में जाने के लिए, 90। तो यहाँ से लेके यहाँ तक घूमी। क्लियर है, और 45 ये घूमी, ये भी दोस्तों 135 घूम गई, 135 डिग्री ये भी घूम गई उत्तर में जाने के लिए। क्लियर है। घंटे की सुई दोस्तों यहाँ पर थी। क्लियर है। अब ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी हो जाएगी, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो यहाँ पर पश्चिम दक्षिण में हो जाएगी आपकी घंटे वाली सुई। लेकिन क्या कह रहा है, घंटे वाली सुई आपकी उत्तर दिशा में हो जाए। तो उत्तर दिशा में दोस्तों घूमने के लिए कितनी घूम जाएगी वो, 45 ये, और 90 ये, 135 घूम जाएगी। क्लियर है। तब आपसे पूछा गया है मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ये दोस्तों 135 घूमी है, तो आप मिनट की सुई को भी 135 घुमा दो। तो मिनट की सुई यहाँ पर है, तो यहाँ से 90 तो यहाँ घूम जाएगी। क्लियर है, ये तो 90 घूम गई। अब यहाँ से कितना घूमेगी दोस्तों, 45 और घूमेगी। यहाँ से 90 हो गई, 90 ये हो जाएगा। तो हमें पूरा 90 90 180 नहीं चाहिए, इसका आधा चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ से 90 घूमी, इसका फिर 45 घूमी, कितना घूमी टोटल 135 यहाँ पर घूमी है। ये कौन सी दिशा है दोस्तों, उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए ये उत्तर पूरब हो जाएगी। अब उत्तर पूरब में आगे दोस्तों मिनट की सुई आपकी 135 डिग्री घूम के कहाँ पर आ गई, उत्तर पूरब में। तो उत्तर पूरब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पूरब किस दिशा में है, डी में दे रखा है। क्लियर है, समझ में आ गया। अलग से दोस्तों कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया गया है बिल्कुल वैसा वैसा ही आपको चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, घड़ी को कुछ इस तरह से रखें कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूरब दिशा की ओर आ जाए। दिन के समय में 12 बजे। क्लियर है। तो 12 कब बजेंगे दोस्तों, घंटे की सुई भी 12 पे होगी और मिनट की सुई भी 12 पे होगी, दोनों सुई 12 पे होगी जब दिन के 12 बजेंगे। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, मिनट की सुई उत्तर पूरब दिशा की ओर आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चारों दिशाएं बना देता हूँ। क्लियर है, ये चारों दिशाएं, और एक ये वाली दिशा भी होगी। क्लियर है। ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है, उत्तर लिखा हुआ है, नीचे वाली दक्षिण होती है, ये वाली दोस्तों आपकी पूरब, और ये होती है पश्चिम। मैंने चारों दिशाएं बना दी। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है, मिनट की सुई उत्तर पूरब दिशा की ओर आ जाए। उत्तर पूरब दोस्तों कहाँ है, उत्तर यहाँ है, पूरब यहाँ है, तो उत्तर पूरब में कहाँ आ जाएगी दोस्तों, यहाँ बीच में आ जाएगी। क्लियर है। उत्तर पूरब यहाँ पर होगा। अब मिनट की सुई कहाँ जाए, उत्तर पूरब में आ जाए। क्लियर है। मिनट की सुई 12 बजे कहाँ पर होगी, 12 पर ही होगी, लेकिन कहाँ पर आ जाए, उत्तर पूरब में आ जाए। तो कितना घूम जाएगी, 45 डिग्री घूम जाएगी। क्लियर है। 45 डिग्री घूम जाएगी, तभी तो उत्तर पूरब में आएगी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, 45 डिग्री मिनट की सुई को घुमा दिया। अब क्या कह रहा है, तब 1:45 दिन में मिनट की सुई किस दिशा में होगी। कितने बजकर, 1:45 पर। क्लियर है। 1:45 दिन में मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखिए 1:45 कब होंगे, एक दोस्तों देखिए घंटे की सुई यहाँ पर होगी 1 पर, और 45 के लिए मिनट की सुई दोस्तों कहाँ पर होगी, 9 पर। ये घंटे की सुई होगी यहाँ पर, और मिनट की सुई होगी 9 पर, तभी तो 1:45 होंगे। क्लियर है। तब आपसे पूछा गया है
कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी, यही तो पूछा गया है दोस्तों। अब देखिए ये वाली कौन सी दिशा है, ये वाली दोस्तों पश्चिम दिशा है, आपकी मिनट की सुई इस दिशा में है, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है। लेकिन पश्चिम ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है। आप सोचेंगे NOT आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस सही नहीं होगा। देखिए मिनट की सुई को यहाँ पर कितना घुमाया था, 45 डिग्री। तो मिनट की सुई को दोस्तों यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 45 डिग्री घुमा दिए, पूरा 90 हो जाएगा। 90 नहीं घुमाना, 45 घुमाना है। क्लियर है, 45 घुमाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूरब। क्लियर है, उत्तर पश्चिम है ये वाली दिशा, पश्चिम उत्तर कह लो या फिर उत्तर पश्चिम कह लो, एक ही बात है। क्लियर है, मिनट की सुई हमने 45 डिग्री यहाँ पर घुमाई थी, तो मिनट की सुई 45 डिग्री यहाँ पर भी घुमा देंगे, तब किस दिशा में आ जाएगी, घूमने के बाद उत्तर पूरब में आ जाएगी। उत्तर पूरब कहाँ पर दे रखा है आपका, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर पश्चिम सही हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। देखिए कैसे, मिनट की सुई हमने यहाँ घुमाई थी, उत्तर पूरब में आ गई। अब मिनट की सुई 1:45 पर कहाँ पर है, 45 यहाँ पर होगी। जब यहाँ 45 डिग्री हमने घुमाई थी तो यहाँ भी 45 डिग्री घुमा दो तो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। अब ये दिशा कहाँ पर है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो उत्तर पश्चिम आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। देखिए कोई व्यक्ति है यहाँ पर, उसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर। पश्चिम दिशा कौन सी हो दोस्तों आपकी, पश्चिम दिशा आपकी ये वाली होगी। क्लियर है, पश्चिम दिशा ये वाली है, पश्चिम की ओर है। अब क्या कह रहा है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देखिए दक्षिणावर्त आपका दायां होता है और वामावर्त दिया गया ये आपका बायां होता है। क्लियर दोस्तों बात, दक्षिणावर्त दायां और ये वामावर्त बायां। क्लियर है, तो एक व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर है, यही समझा देता हूँ, यहाँ पर है और ये इधर पश्चिम की तरफ मुँह करके है। क्लियर है, पश्चिम की तरफ मुख किए है। अब क्या कह रहा है, 45 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब दाएं घूमेगा, 45 डिग्री दाएं घूम गया तो यहाँ पर आ गया उत्तर पूर्व में। कहाँ पर आ गया, उत्तर पश्चिम में आ गया जब 45 डिग्री घूम गया। फिर क्या कह रहा है कि 180 डिग्री फिर से दक्षिणावर्त घूमा। अब 180 दोस्तों कहाँ पर होगा, ये आधा है इसका पूरा, 180 हो जाएगा। तब 180 दक्षिणावर्त घूमा तो यहाँ पर आ गया। ये कौन सा है दोस्तों, आपका दक्षिण पूरब है। क्लियर है, ये आपका दक्षिण पूरब में आ गया जब 180 दक्षिणावर्त घूमा तो। फिर क्या कह रहा है कि उसके बाद में 270 वामावर्त घूमा। वामावर्त का मतलब क्या है, बाएं। यहाँ से दोस्तों 270 घूमेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 180। क्लियर है, 180 हो गया। फिर कितना घूमेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जब 180 घूम गया है, पूरा घुमाना है हमें 270, 170 यहाँ तक आ गया। फिर कितना घूमेगा दोस्तों, 90 घूमेगा। तो 45 यहाँ 90 हो गया, पूरा टोटल कितना हो गया, 270 हो गया। तो अब वो यहाँ पर किस दिशा में आ गया, ये कौन सी दिशा है दोस्तों, पश्चिम दक्षिण के बीच में है, तो पश्चिम दक्षिण आपकी हो जाएगी। ठीक है, पश्चिम दक्षिण किस ऑप्शन में है, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण जी ऑप्शन में है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।